तो आज हम सिर्फ ब्रेड और दूध की मदद से इतनी बढ़िया स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं जो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो बिना टाइम गवाए चलिए इस अनोखी टेस्टी दूध और ब्रेड की डिलीशियस रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो ब्रेड और दूध की स्वादिष्ट रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 से 5 इस तरीके वाले नॉर्मल ब्रेड के स्लाइसेस जो आपको आसपास के शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। अब इन ब्रेड्स को हमें स्क्वायर शेप में काट लेना है, जैसे कि देख सकते हो आप इस तरीके से स्क्वायर शेप में काट लेंगे हम, जिससे कि आपको फ्राई करने में आसानी होगी। अब एक कढ़ाई या कोई भी नॉर्मल हेवी बॉटम वाला बर्तन लेंगे हम और उसमें ब्रेड को फ्राई करने के लिए हम कुकिंग ऑयल को डालेंगे और उसमें मैं अब डाल रहा हूँ 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहे तो पूरा देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल अपना अच्छा गर्म हो चुका है। अब तो हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस कट किए थे वो धीरे धीरे एक एक करके डालेंगे अब गरम तेल में हम। कुछ देर बाद हमें ब्रेड की स्लाइसेस को पलटा के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे हम। और गैस की फ्लेम को हमेशा आपको स्लो मीडियम में ही रखना है, वरना आपके ब्रेड जल के खराब हो जाएंगे। ब्रेड अपने अब बढ़िया तरीके से टोस्ट हो चुके हैं और घी के वजह से इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है और आवाज़ सुन सकते हो आप कितने क्रिस्पी और करारे हो गए हैं ब्रेड अपने। अब अपनी बाकी बचे ब्रेड्स को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे गोल्डन या सुनहरा कलर आने तक। तो इन्हें हमें बस गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना है। उसके बाद इन्हें झटपट से निकाल लेना है, वरना सुनहरा कलर से काला कलर होने के लिए देर नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई में लिया फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर। तो आप इसमें गाय या भैंस किसी के भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूध को हमें फ्लेम मीडियम फास्ट में रख के लगातार चलाते रहना है चम्मच की सहायता से। अब हम एक कटोरी में गर्म दूध में से ही थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे कटोरी में। अब दूध में हम डालने वाले हैं कस्टर्ड पाउडर। आप इसके बदले में कॉर्न स्टार्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर कस्टर्ड पाउडर से थोड़ा मिल्क में फ्लेवर भी आएगा। तो मैं इसमें वैनिला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कस्टर्ड पाउडर के 3 से 4 चम्मच डालेंगे हम और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे। इसमें लम्प्स ना बने, इसलिए आपको जल्दी जल्दी इसे मिलाते रहना है। अब इस मिक्सचर को हम दूध में डाल देंगे और अब इसे लगातार चलाते रहेंगे चम्मच की मदद से। 2 से 3 मिनट के बाद दूध अपना अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमें आधा कप शुगर डालेंगे और इसमें आप शुगर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक बार चम्मच की हेल्प से शुगर को मिक्स कर लेंगे हम और मिला लेंगे दूध में अच्छी तरीके से। बस अपना ये दूध लगभग गाढ़ा हो ही चुका है। अब दूध पूरा गाढ़ा हो गया है एकदम बासुंदी की तरह और दूध में से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है और रंग भी देखो कितना अच्छा निकल के आया है इसका। अब इसके बाद आपके यहाँ केक टिन या कोई भी कंटेनर इस तरीके वाला बर्तन होगा, उसमें ये दूध को निकाल लेंगे धीरे धीरे आराम से हम। और इस तरीके वाला केक टिन का बॉक्स आपको खरीदना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे आसानी से खरीद सकोगे। अब इसके ऊपर हमें क्रश्ड किया हुआ इलायची पाउडर डाल देंगे और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को चॉप किया था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे हम। अब हमने जो ब्रेड के पीसेस को फ्राई किए थे अब ये हमारे बासुंदी के ऊपर डाल देंगे एक एक करके आराम से। इसके ऊपर और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हम और इसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए अच्छी तरीके से सेट होने। अब ये रेसिपी अपनी बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। इसकी अब प्लेटिंग कर लेंगे हम। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हो या ठंडा करके चिल्ड भी सर्व कर सकते हो। तो ये बेहतरीन अनोखी ब्रेड और दूध की स्वीट डिश कैसी लगी मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई अनोखी रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।